नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श विद्या मंदिर क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास 8.2 बताई थी। अब हम देखेंगे अभ्यास 8.3। इसमें सबसे पहले हम कुछ सूत्र देखेंगे, जिसमें से है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, उन्हें कहते हैं पूरक कोण। मान लो कोई दो कोण हैं और उनका योग कितना है? 90 अंश है, तो उन्हें कहते हैं पूरक कोण। अब एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज है ये ABC, ABC, कोण B बराबर 90 अंश। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। अब इसमें क्या हमको कोई कोण पूरक कोण मिल रहे हैं? तो यहाँ पर कोण A है और कोण C है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर एक ये 90 है तो बाकी के दो बचे 90 होंगे, यानी कोण A और प्लस कोण C बराबर 90 अंश होगा। तो अगर हम कोण C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर 90 माइनस A, कोण A, ये हो जाएगा। तो A और C ये दोनों आपके हो जाएंगे पूरक कोण। इसी से कुछ सूत्र बनते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने पुराने वीडियो में बताया है कि साइन A, अगर हमको A का मान निकालना है यहाँ से साइन A, तो साइन बराबर होता क्या है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। अगर इसी से कॉस का निकालना हो, आधार बटे कर्ण AB बटे AC। और अगर tan का निकालना है, tan बराबर ये होता है लंब बटे आधार, यानी BC बटे AB। अब अगर कौशिक का निकालना है तो कौशिक A का क्या हो जाएगा? कौशिक A का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी AC बटे BC। सेक A ये हो जाएगा AC बटे AB, AC बटे AB, यानी कर्ण बटे आधार। और फिर कॉट A ये होगा आधार बटे लंब, यानी AB बटे BC, AB बटे BC। अब ये आपके सारे कोण A के त्रिकोणमिति अनुपात आ गए। अब हम कोण C के अगर निकालें तो साइन C बराबर हो जाएगा, साइन C बराबर, अब लंब ये हो जाएगा और कर्ण AC ये रहेगा, आधार ये हो जाएगा। C के लिए लंब AB होगा और आधार BC हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा AB बटे AC। साइन के बाद कॉस C बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। अब साइन कॉस, फिर tan C बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC, AB बटे BC। अब उसके बाद कौशिक A, तो जैसे कौशिक A था वैसे कौशिक C। तो जब ये निकालेंगे तब ये क्या हो जाएगा? कौशिक C। तो कौशिक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है? AC है, और लंब क्या है? लंब आपका है AB। तो ये हो जाएगा AC बटे AB। फिर आता है सेक। तो सेक C के लिए क्या हो जाएगा? ये होगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा AC बटे BC। अब सेक के बाद है कॉट C बराबर क्या होगा? कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब, यानी BC बटे AB। अब जहाँ जहाँ पे C लिखा है वहाँ पर हमने बताया था आपको कोण A और ये C बराबर 90 होगा। ये दोनों कोटि पूरक हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस A, यानी जहाँ C लिखा है वहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस A। तो हम C की जगह पर लिख देते हैं 90 माइनस A। तो यहाँ पर लिख देते हैं 90 माइनस A,
और यहाँ ऐसे सब जगह लिख देते हैं 90 माइनस ए, यहाँ पर भी 90 माइनस ए और यहाँ 90 माइनस ए। ये हो गया। अब जहाँ पर भी सी लिखा वहाँ हमने कर दिया 90 माइनस ए। अब इस वाले में देखते हैं साइन 90 माइनस ए बी बटे ए सी, तो यहाँ पर ए बी बटे ए सी किसके बराबर है? कॉस ए के बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस ए के बराबर। ऐसे कॉस 90 माइनस ए बी सी बटे ए सी, तो बी सी बटे ए सी साइन ए के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए के बराबर। अब tan 90 माइनस ए बी बटे बी सी कहाँ? यहाँ है, ये कॉट ए के बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका tan 90 माइनस ए बी बटे बी सी, और ए बी बटे बी सी इसमें देखिए कहाँ पे है? कॉट के पास है, तो ये कॉट ए के बराबर हो जाएगा। फिर है कॉसिक 90 माइनस ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, तो ए सी बटे ए बी किसके है? सेक ए के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा ये सेक ए। अब उसके बाद सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए है ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी कहाँ? यहाँ है, कॉसेक ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट वाला दिया है कॉट 90 माइनस ए बी सी बटे ए बी, तो ए वाले में देखते हैं बी सी बटे ए बी कहाँ है? टेन, तो ये हो गया टेन ए के बराबर। तो अब देखिए साइन 90 माइनस ए बी बटे ए सी, और ए बी बटे ए सी ए में किसका मान था? कॉस का, तो ये कॉस ए हो गया। कॉस 90 माइनस बी सी बटे ए सी, और बी सी बटे ए सी ए में किसका मान था? साइन का, तो ये हो गया साइन ए। फिर tan 90 माइनस ए बी बटे बी सी, तो ए बी बटे बी सी किसका है? ए बी बटे बी सी कॉट का है, तो ये कॉट ए हो गया। ऐसे कॉसेक 90 माइनस सेक ए के, और सेक 90 माइनस कॉसेक ए के, कॉट 90 माइनस tan ए के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये फार्मूले बन गए आपके साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। अगर हम इसको मिटा दें यहाँ से, तो ये हो गया आपका साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नांकित के मान निकालिए। पहला दिया है, पहले का पहला खंड दिया है कि साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, तो हम इसी को हल करते हैं। दिया गया है साइन 18 अंश और कॉस 72 अंश, तो जो फार्मूले हमने आपको बताए थे वो इधर लिखे हैं। अब इनसे हमको जो है इसको हल करना है। तो ऊपर दिया है साइन 18 अंश, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। अगर 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 18, तो हमने इसको इसमें तोड़ दिया। ये हो गया साइन 90 माइनस 72 बराबर साइन 18 हो जाएगा। नीचे लिखा है कॉस 72, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 18 हो सकता है, 72 हो सकता है, 26 हो सकता है। तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए का मतलब क्या है? 72, तो कॉस 72 अंश बटे कॉस 72 अंश, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका एक आंसर। अब उसके बाद दूसरा दिया है tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। ये भी एकदम पहले की जैसे है, जैसे पहला लगाया वैसे इसको लगा देंगे। यहाँ पर भी इसको तोड़ देंगे, tan 90 माइनस 64। अब 90 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। तो और नीचे जो लिखा है कॉट 64, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ पर भी ये आपका फिर से एक सूत्र बन गया, tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉट ए। ये देखो यहाँ लिखा है tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। तो यहाँ पर भी इसको उसी में हमने तोड़ दिया और इसको लिख देंगे कि tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। तो ये हो गया कॉट, और ए की जगह क्या लिखा है? यहाँ 64 लिखा, तो 64 लिख देंगे। कॉट 64 बटे कॉट 64। अब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, काट देंगे, भाग हो जाएगा तब भी क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आपका इसमें भी क्या हो जाएगा? आंसर
1 हो गया। तो पहला हमने क्या किया कि साइन 18 दिया है, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72, और जब 90 माइनस 72 लिखेंगे तो ये आपका सूत्र बन जाएगा साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, और जब कॉस ए इसको लिख देंगे तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1। ऐसे ही tan 26 अंश और बटे काट 64 अंश, हम चाहें तो tan 26 को तोड़ें या हम काट 64 को भी तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर वाला हल कर सकते हैं, नीचे वाले से भी कर सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 26, और तब हम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा काट 90 माइनस 26 बराबर इसके tan के, ये tan a के बराबर हो जाएगा। तब ऊपर tan 26 लिखा रहेगा, नीचे tan 26 हो जाएगा, कट जाएगा, तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं इसका तीसरा खंड जो दिया है cos 48 माइनस साइन 42 अंश, तो इसको लिख लेते हैं cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब इसमें हम cos को भी तोड़ सकते हैं और साइन को भी तोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक को तोड़ के इसको हल कर सकते हैं। तो हम पहले cos वाला ले लेते हैं, ये दिया है cos 48 अंश, तो हम cos 48 को और क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब cos 90 माइनस वाला सूत्र देखो, cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ये हो गया cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन और ए की जगह क्या है 42, तो हम लिख देंगे साइन 42 माइनस साइन 42। अब साइन 42 से साइन 42 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद अगला है कॉसेक 31, चौथा खंड कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 59। अब इसमें भी हम या तो कॉसेक को तोड़ लें या सेक वाले को तोड़ लें, तो हम कॉसेक वाले तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 59। अब 90 से 59 घटाएंगे तो 31 बचेगा, तो माइनस सेक 59, ये हो गया। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा या ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, ये होता है सेक ए, तो इसको भी लिख देंगे सेक ए का मतलब 59, यहाँ 59 लिखा है तो 59 हो जाएगा माइनस सेक 59, और ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 0 आंसर। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का दूसरा सवाल, पहला खंड tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1, ये हमको दिखाना है, दर्शाना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो पहला देखते हैं, पहला खंड की दिया है tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश tan 42 अंश और tan 67 बराबर 1, ये दिया गया है। तो हम ये बायां पक्ष इसका हल करते हैं, ये दिया है tan 48 tan 23, अब इसको इन दोनों को तोड़ लेते हैं या फिर tan 42 या tan 67 को तोड़ लेते हैं। तो हम इन दोनों को तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा tan 48, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। अब 90 से 42 घटाएंगे तो ये 48 आ जाएगा। यहाँ दूसरा दिया है इंटू tan 23, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 67, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 23 ही बचेगा। बाकी tan 42 इंटू tan 67, इसको ऐसे लिखा है बराबर 1 के। ये दिया tan 90 माइनस 42, अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan 90 माइनस ए cot ए की जगह क्या है 42, तो ये हो जाएगा cot 42, यहाँ पर इंटू लगा है तो ये इंटू लगा देंगे। उसके बाद tan 90 माइनस 67, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, यानी कि cot 67। उसके बाद फिर लिखा है tan 42, तो tan ए का एक सूत्र होता है tan ए बराबर 1/cot ए, ये होता है। हम इसी में इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा tan 42, यहाँ पर इंटू लगा देंगे, इंटू मतलब गुणा, तो 1/cot 42, फिर यहाँ पर इंटू tan 67 लिखा तो ये भी हो जाएगा 1/cot 67। अब ये ऊपर गुणेम है, यहाँ ये बटेम है, तो ये कट जाएगा, ये cot 42 से cot 42 कट जाएगा, ये यहाँ cot 67 से ये cot 67 कट जाएगा, या इधर बराबर 1 लिखा था। तो यहाँ इधर क्या बचा, ये सब कट के बचा 1,
और इधर पहले से 1 दिया है, तो ये आपका हो गया बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के, यानी दायां पक्ष। ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। इस प्रकार से ये वाला सिद्ध हो गया। अब देखते हैं दूसरा खंड। अब देखते हैं इसका दूसरा खंड। ये दिया है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस cos 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0। इसको हमको दिखाना है, तो हम ये दिया है cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 टू साइन 52 अंश बराबर 0। तो यहाँ पर इसको हल करना है। ये cos 38 है, ये cos 52 है। cos को अगर हम तोड़ेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया cos 38 दिया है इसमें तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos 38, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 52। अब 90 में से 52 घटाएंगे तो ये 38 बचेगा। और यहाँ दिया है cos 52, इसको हम तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 38। अब 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा, माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, ये होता है साइन ए के। तो यहाँ पर भी इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन 52 अंश, और यहाँ कॉस 90 माइनस 38 तो ये हो जाएगा साइन 38 अंश माइनस साइन 38, और ये साइन 52 लिखा है। गुणे में अगर कुछ लिखा हो, जैसे कि लिखा है ए गुणे बी, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें बी गुणे ए, तब भी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये इंटू है, मतलब गुणे में लिखा है, और जब गुणे में लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये साइन 52 इंटू 38 है माइनस ये साइन 52 इंटू 38 है, तो ये इससे माइनस हो जाएगा या कट जाएगा, तब ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 0। और इधर आपका दाहिने पक्ष में पहले 0 लिखा है, यानी कि आपका जो है बायां पक्ष वो दाहिने पक्ष के बराबर है, और यही हमको दर्शाना था। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया।